नमस्कार साथियों। आज से हम आपकी इतिहास की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो यूपी पैट और यूपी से जुड़े हुए एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगी। देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास आप समझिए, आप इसको समझिए, इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है इसको समझिए। तो इत और हास, इत और हास। इत माने ऐसा और हास माने हुआ, अर्थात ऐसा हुआ। ऐसा हुआ कब? प्राचीन समय में। ऐसा क्या हुआ? प्राचीन समय में। तो वो क्या हो गया? वो इतिहास हो गया। वो इतिहास हो गया। और प्राचीन समय में जो हुआ उससे हमें सीख लेकर क्या है? भविष्य का निर्माण करना है। प्राचीन समय में जो गलतियां हुई उससे हमें सीख कर भविष्य का क्या है? निर्माण करना है। या प्राचीन समय में जो बड़े बड़े कार्य हुए उनसे हमें सीखकर भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा को ही इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के पिता, तो देखिए, अगर बात आती है इतिहास के पिता की, तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता था? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या है? इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता। अब इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्हें डेल्टा का पिता भी कहा जाता है। क्या है? डेल्टा का पिता। हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि नील नदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, सबसे पहले नील नदी का जो डेल्टा है वो सर्वप्रथम सर्वप्रथम इन्होंने ही देखा था। सर्वप्रथम इन्होंने ही देखा था। सर्वप्रथम इन्होंने ही देखा था। अब देखिए, इतिहास का प्रथम युद्ध, इतिहास का प्रथम युद्ध, तो इसे कहते हैं पेने पॉलेसियन का, पेने पॉलेसियन का युद्ध। और जो ये हुआ था पेने पॉलेसियन का युद्ध, ये स्पार्टा थी व एथेंस के मध्य, स्पार्टा द्वीप व एथेंस के मध्य हुआ था। स्पार्टा द्वीप और किसके? एथेंस के मध्य हुआ था। और इसमें जो विजय और ये जो युद्ध हुआ, ये कब हुआ था? ये हुआ था 432 ईस्वी के मध्य। यह जो युद्ध हुआ था 432 ईस्वी के मध्य हुआ था। किसमें? स्पार्टा द्वीप और एथेंस के बीच हुआ था। अब देखिए, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास की भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत, भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए क्या है वो। एक धर्म ग्रंथ, एक क्या है? धर्म ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, मनुस्मृति, ऐसे तमाम जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये हैं। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें, ऐतिहासिक
ग्रंथों की, तो हम ऐतिहासिक ग्रंथों में आ जाएंगे। हमारी जैसे किताबें हैं राजा तरांगड़ी, राजा तरांगड़ी जो कलहड़ ने लिखी है, जिसमें क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगला आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगली क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसने लिखी है, कालिदास जी ने लिखी है। अगली आ जाती है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, आपने सबने नाम सुना होगा। अगला आ जाता है हमारा इंडिका, ये किसने लिखी है, मेगस्थनीज ने लिखी है। तो इस प्रकार से अब क्या है, अगला है विदेशियों का वर्णन। अब देखिए जो विदेशी लोग आए, चाहे हमारे यहाँ क्या है, हायान आया, वैनसांग आया, हायान वैनसांग आया, कित्सिंग आया, अलबरूनी आया, फिर हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, ऐसे करके तमाम विदेशी यात्री आए। अगला हमारा आ जाता है, और अगला जो होता है हमारा वो क्या है, पुरातत्व संबंधी स्रोत। अब पुरातत्व संबंधी स्रोत क्या है, वो आप समझिए। जैसे हमें प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के, मन के, मन के मतलब समझते हो, जो कांसे वगैरह के, पीतल के बर्तन वगैरह हैं, मन के, मोहरें, हमें तमाम मोहरें प्राप्त हुई, प्राचीन समय की मोहरें, भवन, आप देखते हो तमाम भवन हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खंडर हो गए हैं। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, पुरातत्व संबंधी स्रोत है। ये सभी क्या है, पुरातत्व संबंधी स्रोत है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी के स्रोत कैसे मिलते हैं। वो चार तरीके हैं। पहला धर्म ग्रंथ, जैसे हमारे रामायण महाभारत वगैरह हैं। बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, मनुस्मृति है। अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, तो उसमें राजा तरांगड़ी, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र, इंडिका, रहला, ये तमाम किताबें हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगा। फिर है विदेशियों का वर्णन, जैसे हायान, हैंसआंग, इत्सिंग, अल्बरूनी, ब्रिटिश, फ्रेंच, जितने भी विदेशी आए इनका। अगला है पुरातत्व संबंधी स्रोत, तो उसमें क्या है, सिक्के, मन के, मोहरें, और क्या है, ये जो हमारे भवन हैं, तमाम ऐसी तरह चीजें जो हमें खुदाई से प्राप्त हुई ना कहीं, तो वो क्या हो गई हमारी, वो हमारी सब जो है जो है जानकारी के स्रोत हो गई। अगला, अगला हम अगर देखते हैं तो हमारे जो है, हमें प्राचीन समय में चार वेद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, चार वेद। और पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। प्रथम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें क्या है, आर्यों का इतिहास। इसमें क्या है, आर्यों का इतिहास। जो हमारे आर्य कौन है, जो मध्य से एशिया आए हुए थे, उनमें आर्यों का इतिहास है। राजनीतिक प्रणाली, कि उस समय जैसे जनता राजा को कैसे चुनती थी, राजा क्या नियम थे, राजा जनता के लिए क्या क्या कर सकता था, तो वो राजनीतिक प्रणाली थी। ईश्वर का महत्व, और ईश्वर का महत्व कि लोग ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, भगवान में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, तो इसका वर्णन था। अब इसमें सबसे बड़ी बात पूछी जाती है, इसमें 10 मंडल। 10 मंडल का मतलब, देखो देश है, देश में राज्य है, राज्य में जिले हैं, ऐसे ही किताब होती है तो किताब में चैप्टर होते हैं, चैप्टर में टॉपिक होते हैं, तो ऐसे ही क्या है, हर चीज के कुछ ना कुछ भाग होते हैं। तो ऋग्वेद में क्या थे, 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, सूक्त का मतलब पंक्तियां वगैरह थी, एवं 10,000, एवं 10,462 ऋचाएं थी। 10,462 ऋचाएं थी, कितनी, 10,462। अगला है यजुर्वेद।
अब देखिए यजुर्वेद जो है इसमें मंत्रों का उल्लेख है, यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, बलि की विधि है। आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ बलि चढ़ाई जाती है कि जानवर की बलि चढ़ाई दी, बकरे की, इंसानों की भी बलि चढ़ाई जाती है कि बलि मांग रहे हैं, तो उस चीज़ का उल्लेख है। तो मंत्रों का उल्लेख, बलों की विधि। इसके अलावा तीसरा हमारा जो वेद है वो है सामवेद। तीसरा क्या है? सामवेद। ये क्या है? इसमें 1875 संगीतमय मंत्र हैं, जो संगीतों के मंत्र हैं। किसमें? 1875 सामवेद में। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है ये। आकार की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा है। इसके अलावा अगला आ जाता है हमारा अथर्ववेद। अगला क्या है हमारा? अथर्ववेद। इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति। ये देवताओं की स्तुति क्या है? देवता किस प्रकार, जैसे हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, भगवान राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, तो देवताओं की कैसे स्तुति करते हैं। इसके अलावा इसमें चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन से संबंधित, दर्शन से संबंधित व जादू टोने का उल्लेख है। वह जादू टोने का उल्लेख है। किसका? जादू और टोने का उल्लेख है कि जादू टोना कैसे होता है। तो ये 4 वेद हैं। आप देखिए, आपको ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, आपको चीजों के ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, आपको उतना ही अध्ययन करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप अगर ज्यादा जाएंगे, क्योंकि ये टारगेटेड यूपी पैट बैच है, ना कि ये क्या है कि हमारा वो बैच है जिसमें आप पीसीएस या आईएएस बने। जिस तैयारी को हमें करना है उसी पर हमें ध्यान देना है। अगला अगला आप देखिए हमारा, अब इतिहास की जो शुरुआत होती है उसकी शुरुआत हम मानते हैं प्रागैतिहासिक काल से। किससे? प्रागैतिहासिक काल से। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें प्रागैतिहासिक काल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ये काल हमारा जो है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन हम पहले इसमें कि जो चीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल है तो इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है, कोई लिखित जानकारी नहीं है। प्रागैतिहासिक काल की हमारी क्या है? कोई लिखित जानकारी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इस काल में जो जानकारी है वो उपलब्ध है। इस काल में जो जानकारी है वो उपलब्ध है। और लिखित साक्ष्य तो हैं इस काल में, लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। अब तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा, पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा ऐतिहासिक, इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य भी हैं, लिखित भी हैं और पढ़े भी गए। मतलब लिखित साक्ष्य भी हैं और इनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये 3 काल है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है कि जिसमें लिखित जानकारी है ही नहीं किसी प्रकार की, तो उसे पढ़ा क्या जाएगा। अगला है आद्यऐतिहासिक काल, इसमें लिखित भी है और लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा है ऐतिहासिक, जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। अब देखिए, अब पहला है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल।
अब इसको जो है तीन भागों में बांटा गया, तीन मेजर भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाखड़ काल, पूरा पाखड़ काल, पहला क्या है, पूरा पाखड़ काल। अब देखिए, जो पूरा पाखड़ काल है, इसका जो समय माना जाता है वो 20 लाख वर्ष के पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। अब हम दूसरी भाषा में लिख देंगे, क्योंकि ये इतिहास की भाषा है, 20,000 वर्ष के पहले से। हम लिख देंगे 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख वर्ष के पहले से 12,000 वर्ष पहले तक, या 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अगला हम लिख देंगे 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अगला देखो, प्रापाषाण काल, अगला ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल, अगला मध्य पाषाण काल। और जो अगला हो जाएगा वो हो जाएगा नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल का मतलब है 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग हो गए, प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग हो गए। अब हम अगला देखते हैं, 3,000 साल तक हो गए। सबसे पहले जो हमारा पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण जो हमारा काल था, अगर हम इसकी बात करें पुरापाषाण काल की, तो यहाँ चीजें जो थी वो बहुत ही उस तरह थी कि जिसका कोई भी सही से हम साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, इसका हम सही से साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उसको समझिए, प्रापाषाण काल में क्या है कि अगर हम बात करें औजार, कि इस समय जो हमारे औजार हैं, या जिसे हम हथियार कहते हैं, जैसे आज की डेट में बंदूक हो गया, कट्टा हो गया, ये चीजें हो गई, तो इस समय जो औजार थे वो क्या थे, पत्थर के थे और पेड़ों